रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात। अमरीकी एलची स्टीव पटोक मास्को पहुंच गए। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका ने 30 रोज़ा जंगबंदी से मुतालिक तजवीज़ फराहम कर दी हैं। एक माह की जंगबंदी यूक्रेनी फौज के लिए आर्जी मोहलत के सिवा कुछ नहीं है। रूस का मकसद एक तवील मुद्दती पुरअमन हल है। यूक्रेन में गैर मुल्की फौज को तमाम दस्तयाब ज़राए से जवाब दिया जाएगा। रूस ने जंगबंदी मुआहदे के लिए अपनी शराइत पेश कर दी। गजा में जिनसी और तौलीदी सेहत के मराकज़ पर मुनज़्ज़म हमले करके तबाह करना नस्ल कुशी करार। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि तौलीदी मराकज़ पर जानबूझकर हमले किए गए। हमल, पैदाइश और नौज़ायदा बच्चों की देखभाल के लिए अद्वियात को गजा में दाखिल होने से रोककर फ़लस्तीनियों की तौलीदी सलाहियत को तबाह किया गया। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए कहा कि इसराइल ने नस्ल कुशी, तमाम इंसानी और कानूनी इक़दार को पामाल किया। इसराइल ने रिपोर्ट को बेबुनियाद करार देकर यकसर मुस्तरद कर दिया। गजा से कोई किसी को नहीं निकाल रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पसपाई। हमास का ट्रंप के बयान का खैर मकदम। इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए दबाव डालने का मुतालबा। जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए दोहा में मुज़ाकरात। हमास और इसराइली वक्त भी दोहा में मौजूद। मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी। खान यूनिस में ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद। अल शिफा अस्पताल के मलबे से 48 लाशें निकाल ली गईं। कराची में खूनी ट्रॉलर ने मजीद 3 नौजवानों की जान ले ली। एक रात में कराची के मजीद 4 नौजवान ट्रैफिक हादसात में मारे गए। अयूमाबाद अख्तर कॉलोनी में ट्रॉलर ने नौजवान स्टीफन और हमजा को कुचल दिया। कुछ देर बाद माड़ीपुर में एक और ट्रॉलर ने मजीद 2 शहरियों को रौंद दिया। क्लिफ्टन में भी गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। इस बार भी दोनों ट्रॉलर्स के ड्राइवर्स फरार। सिंध पुलिस बेबसी की तस्वीर। लाहौर में वीवीआईपी कल्चर। धर्मपुरा बिजिंग अंडरपास पर असलहे के जोर पर शहरी पर तशद्दुद। गाड़ी में बैठे नकाबपोश गनमैनों को शहरी पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फायरिंग और तशद्दुद की फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। ये कुछ लोग आए जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, आके मुझे रोक के पुल के नीचे और इन्होंने फायरिंग की है। और दूसरा फायर, ये भी फायर इन्होंने सीधा किया, गाड़ी को लग गया। और दूसरा फायर तो बिल्कुल जब मैं बाहर निकला मुझे सीधा ऐसे करने लगा था ना, फायर मारने लगा था। तो लोग आगे उन्होंने वीडियो बनाई तो फिर इन्होंने जो है ना थोड़ा सा वो कर लिया कि भाग गए हैं और अपना डाला भी इधर छोड़ गए, वो गन भी साथ छोड़ गए। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड के करीब पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असला और छीनी गई नकदी बरामद। जख्मी मुलजिमान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। फेसबुक पर दोस्ती का अंजाम। कराची की रिहायशी लड़की मियां चन्नू में कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम महमूद ने लड़की को बुलाकर कत्ल करके नाश खेतों में फेंक दी थी। थाना सिटी पुलिस ने 12 घंटे बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम महमूद से मजीद तफ्तीश जारी। जाहिर है कि ये एक ऐसा नैरेटिव है कि जिसकी ना कुरान में कोई जगह हो सकती है, ना हदीस में कोई जगह हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि मासूम लोगों की जान माल इज्जत आबरू को पामाल करना, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, वो किसी जबान या कास्ट और क्रीड से ताल्लुक रखता हो, अगर वो एक आम इंसान है, मुबाहुल माल और मुबाहुल दम नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि एक आम इंसान का कत्लेआम किया जाए? दहशतगर्दी और फितनल खबारिज की सरकोबी के लिए पूरी कौम यक आवाज़। GT न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में उलमाए कराम की दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कुरान और हदीस में फितनल खबारिज की मज़म्मत और उनके खिलाफ जिहाद का हुक्म मुतअद्दिद बार बयान हुआ है। सार अफ्तार में तिलावत कलाम पाक, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। शेख गुलजार सिखा रहे हैं रोज़ाना मज़े मज़े के पकवान।
जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके जंडोला में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से मुतादिद खवारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से धमाके के बाद शदीद फायरिंग की गई। जनूबी गेट के बाहर खुदकुश हमलावर ने अपने आप को उड़ाया। धमाके के नतीजे में 2 जवान जख्मी हुए। दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। मारे गए दहशतगर्दों की तस्वीरें भी मंजर आम पर आ गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक फौज को खिराज तहसीन। दरिया सिंध पर 6 नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में पेश। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। दरिया सिंध पर नई नहरों की तामीर गैर कानूनी है। चोलिस्तान कैनाल समेत कोई कैनाल सिंध की मर्जी के बगैर तामीर नहीं हो सकता। 1991 के मुआहदे के खिलाफ कोई भी तामीरात मंजूर नहीं। मुराद अली शाह ने कहा कि यह ऐवान विफाक और इरसा से मुतालबा करता है, सिंध से मुशावरत की जाए। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात। अमरीकी एलची स्टीव पटोक मास्को पहुंच गए। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका ने 30 रोज़ा जंगबंदी से मुतालिक तजवीज़ फराहम कर दी हैं। 1 माह की जंगबंदी यूक्रेनी फौज के लिए आर्जी मोहलत के सिवा कुछ नहीं है। रूस का मकसद एक तवील मुद्दती पुरअमन हल है। यूक्रेन में गैर मुल्की फौज को तमाम दस्तयाब ज़राए से जवाब दिया जाएगा। रूस ने जंगबंदी मुआहदे के लिए अपनी शराइत पेश कर दी। गजा में जिनसी और तौलीदी सेहत के मराकज़ पर मुनज़्ज़म हमले करके तबाह करना नस्ल कुशी करार। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि तौलीदी मराकज़ पर जानबूझकर हमले किए गए। हमल, पैदाइश और नौज़ायदा बच्चों की देखभाल के लिए अद्वियात को गजा में दाखिल होने से रोककर फ़लस्तीनियों की तौलीदी सलाहियत को तबाह किया गया। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए कहा कि इसराइल ने नस्ल कुशी, तमाम इंसानी और कानूनी इक़दार को पामाल किया। इसराइल ने रिपोर्ट को बेबुनियाद करार देकर यकसर मुस्तरद कर दिया। गजा से कोई किसी को नहीं निकाल रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पसपाई। हमास का ट्रंप के बयान का खैर मकदम। इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए दबाव डालने का मुतालबा। जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए दोहा में मुज़ाकरात। हमास और इसराइली वक्त भी दोहा में मौजूद। मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी। खान यूनिस में ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद। अल शिफा अस्पताल के मलबे से 48 लाशें निकाल ली गईं। बरतानिया में पाकिस्तानी निजात सारा शरीफ के कत्ल में बाप और सौतीली मां की सजा में कमी की अपील मुस्तरद। अदालत ने इरफान शरीफ को 40 साल, बिनिश बतूल को 33 साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा कि अपील में ट्रायल जज के फैसले के खिलाफ कोई दलील मौजूद नहीं है। FIA कोहाट जोन की बड़ी कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त आमिर हुसैन के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम FIA कोहाट को फरवरी 2025 के कश्ती हादसे में मतलूब था। पाकिस्तान टीम का दौरे न्यूजीलैंड। कौमी T20 स्क्वाड के क्राइस्ट चर्च में डेरे। आज मकामी वक्त के मुताबिक 1 बजे प्रैक्टिस सेशन होगा। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई कर दी गई। पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और न्यूजीलैंड के एश सूरी ने ट्रॉफी की रोनमाई की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। PSL की भरपूर तैयारियां जारी। सीजन 10 की ट्रॉफी की खुले समंदर में मुनफरिद रोनमाई। एक पेशेवर गोताखोर ने पाक बहरिया के ताबुन से गहरे समंदर से जैसे खजाना बरामद किया। ट्रॉफी PSL के स्टेक होल्डर्स के हवाले की। ट्रॉफी का नाम दिलोम रखा गया है। तैयारी में 22,000 से ज़ायद ज़रख़ून के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। होली रंग और मोहब्बत के साथ बुराई पर अच्छाई की फतह का त्यौहार। दूसरों से मिलने, खेलने, हंसने और मुआफ़ कर देने का त्यौहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हिंदू बिरादरी होली का त्यौहार मना रही है। होली अच्छी फसल के लिए शुक्रगुजारी के तौर पर मनाई जाती है।
और बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 60 साल के हो गए। हर किरदार में ढलने वाले आमिर खान की हर फिल्म भी सुपर हिट रही। आमिर खान ने कई फिल्मों की डायरेक्शन दी और चंद फिल्में प्रोड्यूस भी की। सालगिरह से एक दिन पहले बूंद गौरी भी मिल गई है। आमिर खान अपनी होने वाली तीसरी बीवी मीडिया के सामने ले आए।